माने हम में से किसी ने अगर एक बोतल पेप्सी कोला पिया तो 7 रुपए दुश्मन के हाथ में दे दिया। ये हम लोगों का चरित्र है। और कोई थोड़ा पागल हुआ और उसने एक दिन में 10 बोतल पिया तो 70 रुपए दे दिया दुश्मन को। और ऐसे इस देश में करोड़ों पागल हैं, रोज पीते हैं। और ऐसे ऐसे पागल मैंने देखे हैं इस देश में जो रोटी खाते खाते कोका कोला पीते हैं। आप पूछेंगे ऐसे पागल कहां मिलते हैं? मुंबई में चले जाइए, बहुत मिलते हैं ऐसे पागल। बोतल मुंह में डालते हैं, तुरंत तो आंख में आंसू आते हैं। फिर कहते हैं जैसे ही पेप्सी कोला गले में जाता है तुरंत नाक में चींटियां काटती, जलन होती है। फिर तुरंत दिमाग में जलन होती है, चींटियां काटती है। फिर गले में जलन होती है, फिर पेट में जलन होती है, फिर खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, फिर एसिडिटी बनती है, फिर ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। फिर भी पागल घटाघट पी रहे हैं, तकलीफ हो रही है फिर भी पी। और मैंने ऐसा देखा है कि इस देश में जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो उतने ही ज्यादा पेप्सी कोला कोका कोला पीते हैं। जो गांव का बिना पढ़ा लिखा किसान है, बहुत होशियार है और बहुत राष्ट्रभक्त है, वो नहीं पीता पेप्सी कोला कोका। वो दही की छाछ पीता है, गाय का दूध पीता है, ऊस का रस पीता है, संतरे का रस पीता है। लेकिन ये जो शहर का पढ़ा लिखा इडियट क्लास है, यही सबसे ज्यादा पीता है। आप पूछेंगे आप इसको इडियट क्यों कहते हैं? इडियट ना कहूं तो क्या कहूं? देखो, पेप्सी कोला है 10 रुपए का 300 मिलीलीटर, तो 20 रुपए का 600 मिलीलीटर, तो 30 रुपए का 900 मिलीलीटर, तो 33 रुपए का 1 लीटर। तो 33 रुपए का 1 लीटर पेप्सी कोला और 12 रुपए का 1 लीटर गाय का दूध। तो जो आदमी 12 रुपए लीटर का गाय का दूध ना पिए, 33 रुपए लीटर का जहर मिलाया हुआ पानी पिए, उसको इडियट ना कहूं तो स्मार्ट कहूं? ऐसे बहुत लोग हैं इस देश। और कैसे ये धंधा चलता है, आप सीधा सा हिसाब जोड़िए कि 70 पैसे का पानी 7 रुपए अगर नेट प्रॉफिट है तो मुनाफा हो गया 1000 टका। 1000 टका मुनाफा दुश्मन देश की कंपनियों को हम दे रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? वो पानी। और पानी अमेरिका से नहीं लाते, पानी हमारे ही देश का है, हमको ही बेचते हैं, मुनाफा अमेरिका ले जाते। और एक बार मैं पेप्सी कोला की फैक्ट्री देखने गया तो मुझे एक और बात पता चली कि एक पानी की बोतल पेप्सी कोला की भरने के लिए उसको सफाई जब किया जाता है तो 10 लीटर अच्छा पानी उसमें बर्बाद करते हैं। एक पेप्सी की बोतल की सफाई करने में 10 लीटर अच्छा पानी बर्बाद होता है। करोड़ों लीटर पानी हर साल वो हमारा बर्बाद करते हैं जो पीने लायक है। आप जानते हैं कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं और करोड़ों लीटर पानी बोतल धोने में बर्बाद होता है। और क्या तमाशा चल रहा है हमारे देश में कि दुश्मन देश का ये पेप्सी कोला कोका कोला बिकवा कौन रहा है इस देश में? नेताओं ने तो लाइसेंस दे दिया, ठीक है, अब बिकवाने का धंधा कौन चलाता है? एक आदमी है, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। अब आप उसको कहते हैं कि वो तो बहुत बड़ा नेशनल हीरो है। वो हीरो है कि क्या है? आप जरा सोचिए कि जो आदमी हमारे दुश्मन देश की कंपनियों का पानी बिकवाने का धंधा करे, वो हीरो है कि विलेन, अभी ये तय करना बाकी। आप देख लो कि सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा जाहिरात करता है पेप्सी की, और दूसरे नंबर पर अगर उसको समय मिला तो सबसे ज्यादा जाहिरात करता है कॉलगेट की। कॉलगेट भी अमेरिकन कंपनी। और तीसरे नंबर पर समय मिला तो वो जाहिरात करता है वीजा पावर की। वीजा भी अमेरिकन कंपनी। माने चुन चुनकर अमेरिकन कंपनियों की जाहिरात हमारे देश का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर करता है। उसको हम कहते हैं वो राष्ट्रीय खिलाड़ी है। वो राष्ट्र का खिलाड़ी है कि अमेरिकी कंपनियों का एजेंट? हमने तो उसको क्रिकेट खेलने के लिए बनाया, वो तो धंधा बढ़ा रहा है अमेरिकी कंपनियों का हिंदुस्तान। और उसी के पद चिन्हों पर दूसरे लोग चल रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी कर रहा है पेप्सी का जाहिरात, अजय जडेजा भी कर रहा है हेड एंड शोल्डर का जाहिरात, वो भी अमेरिकी कंपनी। सौरभ गांगुली भी करता है, विनोद कांबली भी करता है। और मैंने क्या देखा है कि जितने हमारे बैट्समैन हैं वो सब पेप्सी की जाहिरात करते हैं, और जो बॉलर्स हैं वो कोका कोला की जाहिरात करते हैं। बॉलर्स में सबसे ज्यादा कोका कोला की जाहिरात करता है अनिल कुंबले, दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ, तीसरे नंबर पर अजीत आगरकर। तो बॉलर सब कोका कोला के हैं, बैट्समैन पेप्सी कोला के हैं,
भारत का कोई नहीं। आप सोचते हो ये भारत के लिए खेलते हैं, कोई भारत के लिए नहीं खेलता, सब पैसे के लिए खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को पेप्सी कोला कंपनी साल में 1 करोड़ रुपए देती। अनिल कुंबले को कोका कोला कंपनी साल में 50 से 60 लाख रुपए देती। और इसी रेंज में सब खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये पैसे के लिए खेलते हैं, कोई राष्ट्र के लिए नहीं खेलता। और ये लोग राष्ट्र के लिए खेलते नहीं हैं, इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए अभी इस देश में कि ये सब लोग हैं जो अमेरिकी कंपनियों का धंधा बढ़ाने के काम में लगे। इनके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं, जैसे शाहरुख खान, जैसे करिश्मा कपूर। ये शाहरुख खान भी पेप्सी का जाहिरात करता है, करिश्मा कपूर भी कोका कोला का जाहिरात करती है। तो ये सब लोगों को राष्ट्र की कितनी चिंता है या कितने ये राष्ट्र विरोधी हैं, आप खुद तय करिए। मैं आपको सिर्फ एक सबूत पेश कर रहा हूं। आपने अभी देखा कारगिल का संकट हुआ। कारगिल के संकट में आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के गांव-गांव से गरीब आदमी ने कुछ ना कुछ देश के लिए दान किया कि नहीं किया? मुझे तो खुद मालूम है, क्योंकि कई शहर में मैंने इकट्ठा किया पैसा, हमारे आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं की मदद से। हमने भी भेजा वहां जितना हमसे बन पड़ा। तो एक जगह तो मैं घूमता था छत्तीसगढ़ के इलाके में, ऐसे ही एक शहर में पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो मेरी आंख में एक दिन पानी आ गया। मैंने देखा कुछ भिखारियों ने जितनी भीख मांगी थी सब डाल दिया उसमें। माने जो रोटी खाने के लिए उन्होंने कहीं से भीख मांगा था, वो पैसा भी कारगिल निधि में डाल दिया उन्होंने कि ये भेज दो, इससे बड़ा हमारा और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के लिए। इतने जिंदा दिल भिखारी, लेकिन दिल के कितने अमीर। उनके पास तो वही एक सहारा, रोज मांगना रोज खाना, रोज कुआं खोदना रोज खाना, और दे दिया सब पैसा। तो मैंने कहा आज का भोजन कैसे करेंगे? उन्होंने कहा नहीं करेंगे, 1-2 दिन भोजन। इतने दिल के बड़े लोग हैं ये सब, जिनको हम भिखारी कहते हैं। एक ऐसे भी जगह मेरी आंख में आंसू आए। एक 3.5 साल का लड़का, हम ऐसे सड़क पे गुजरते थे मांगते हुए कि कारगिल के लिए जिसको दान करना है वो करे। तो एक 3.5 साल का लड़का अपने घर के अंदर गया, अपनी गुल्लक लेकर आया। गुल्लक समझते हैं जिसमें पैसा रखते हैं। उसने कहा इसको तोड़ लो और इसमें जितना मिले तो वो सब कारगिल में भेज। तो उसी के सामने हमने उसकी गुल्लक तोड़ी मिट्टी की, तो उसमें कुछ 1100 रुपए निकले। उसने सब दे दिए। 3.5 साल के बच्चे की आप चेतना देखिए राष्ट्र के बारे में। मैंने उस बच्चे को एक ही प्रश्न किया कि ये पैसे तुमने किस लिए जमा किए थे? उसने कहा अंकल मैं इसकी साइकिल खरीदने वाला था। तो मैंने कहा अब तो तुम्हारी साइकिल नहीं आएगी। तो उसने कहा ठीक है नहीं आएगी, ये पैसा कारगिल भेज दीजिए। और उसके मां और बाप को बहुत गौरव महसूस हुआ कि हम शायद 100 रुपया देते या 200 देते या 500 देते, हमारे बेटे ने पूरी गुल्लक दे दी। तो 3.5 साल का बेटा हो या हिंदुस्तान का गरीब से गरीब आदमी, 90 साल का बुजुर्ग हो या कोई नौजवान, सबने कुछ न कुछ दिया।